श्री वृंदावन महिमामृतम पंचदश शतकम। श्लोक प्रथम से लेकर 100वें तक। श्री वृंदावन की कुंजों में पुष्पसैया पर श्री वृंदावनी अधीश्वरों के साथ जो निरंतर जो कामरंग का मधुर विलास कर रहे हैं, श्री वृंदावन में ही एकमात्र प्रकाशित हो रहे हैं। श्री वृंदावरण्य के पुष्पों से रचित मालाओं के वेश द्वारा सुसज्जित हैं। वे श्री वृंदावन नागर मुझे श्री वृंदावन की प्रति विशुद्धा प्रीति प्रदान करें। श्री वृंदारण्य में अपने हाथों से रचित आश्चर्यमय सुंदर पुष्प वाटिका में नाना प्रकार के पुष्पों से अद्भुत भाव से बनाए हुए सुंदर मंडप में कोमल कमल दलों से अति सुंदर भावों से आच्छादित करके स्वयं जो सुंदर पथ निर्माण किया है, उस पथ पर श्री राधा को शीघ्र ही अभिसार कराकर क्रीड़ा परायण जो श्री कृष्ण हैं, वह आपकी रक्षा करें। अपने चरण कमलों में विधि पूर्वक सेवा परायण होकर असीम वैभव प्राप्त होने पर भी उसके प्रति दृष्टिपात भी ना करते हुए, ब्रह्मपद तथा स्रोत मार्ग के प्रति भी ना देखते हुए, श्री वृंदावन में अतिशय रति रस की ही मग्न चित्त जो गौरश्याम युगल किशोर हैं, उनके आश्रित जनों का कोई अनिर्वचनीय अति दुर्बोध पंथ है। सखियों की सैकड़ों कर्कश शिक्षाओं से चाहे मन गाढ़तर हो गया है, किंतु प्रीतम का और बार बार भेजती हुई किसी माननीय सखी द्वारा अत्यंत प्रार्थना से आदर देने पर एवं प्रीतनों के वचनों से सिखाई हुई किसी एक सखी द्वारा उनकी बस्ती श्री वृंदावन की कुंजों की प्रशंसा सुनते ही अपने आप अति शीघ्र गमन करने वाली श्री राधा हैं, उनका भजन करो। जगदीश्वर का मर्दन करने में भी समर्थ जो कामदेव, उसके अस्त्रों का अधिदेवता, अति परम प्रोद्दाम अथचा आस्वादन करने योग्य भाव सौंदर्य का भी अधिदेवता, रसपूर्ण विलास समूह का भी अधिदेवता, वह अनिर्वचनीय श्री राधा नामक ब्रजपति के प्राण समूह का भी अधिदेवता इस वृंदावन में जागृत है। श्री वृंदावन में प्रीतम के साज विलास करने वाली मेरी स्वामिनी श्री राधिका प्रति भ्रूभंगी से कोटि कोटि कामदेवों की सृष्टि करती हैं। वाक्य विन्यास के चातुर में कोटि कोटि अमृत का आविष्कार करती हैं। मृदु मधुर मुस्कान युक्त वदन कांति से कोटि कोटि चंद्रों को प्रकाशित करती हैं एवं प्रत्येक अंग की लावण्य छटा कोटि कोटि प्रणय रस के महासिंधुओं को व्यक्त करती हैं। हे श्याम, हे आनंद रसेक सागर, हे हरि, हे वृंदावन नागर, हे राधिका मुख कमल भ्रमर, हे परम अभंग अनंग उत्सवकारी, हे वंशी प्राण सखी, हे नित्य राधा सद्गुणावली गायक, हे प्रेमोद्दाम, हे विलास मोहन, मेरे हृदय में खुद क्षणों के लिए उदित हो। इस मणिभूमि पर विचित्र पुष्पों का चूड़ा रचकर उसमें नवीन मोर पुच्छ लगाए हुए मालाओं एवं शिरोभूषित से सुसज्जित मेघवर्ण श्री कृष्ण के आने पर सखियों से शिक्षित श्री राधिका कभी तो विचलित हो जाती हैं और कभी मौन से दीक्षित हो जाती हैं और कभी दौड़कर श्री वृंदावन चंद्र को आलिंगन कर रोदन करने लगती हैं। इस प्रकार श्री राधा मेरे हृदय में प्रतिपादित हों। चंद्रावली की कुंज वाटिकाओं के पुष्पों से रचे हुए भूषणों से शोभित होकर भी प्राणनाथ के आने पर सखी गणों के अंग, मोटन, अंगुली, नेत्र आदि के इशारे में मिलने पर भी अविचल अति मुग्धा जो श्री राधा हैं, वह हमारा पालन करें। यह श्री वृंदावन तुम्हारा ही है एवं यहाँ की समस्त वस्तुएं तुम्हारे चरण कमलों की दया पात्र हैं। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो चंद्रावली के घर में मैं जा सकता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर रोते रोते श्री कृष्ण को गाढ़ आलिंगन पूर्वक जो अतिशय व्याकुल होकर ना ना ऐसा कह रही हैं, उस राधा का मैं स्मरण करता हूँ। सुसुखी वृंद द्वार पर उपस्थित हैं। सूर्य उदित हो चुका है, पक्षी इधर उधर कोलाहल कर रहे हैं, चंद्र अति क्षीण प्रभ हो गया है। तब श्री वृंदावन की लतागृह में प्राणेश्वर के आलिंगन से स्पंदित होकर भी लज्जायुक्त श्री राधा संकुचित हो रही हैं। आहा, हरि
किंतु कुछ भी परवाह नहीं करते, कुछ भी नहीं समझते हैं। हे श्री वृंदावन, हे कुंजभूषण, हे नित्य वृंदावनिष्ठ चित्त, हे वृंदावन नागर, हे उन्मत्त प्रेमांध, हे राधा क्रीडोग, हे क्रोड़ग, श्री वृंदावन मोहन कामदेव, हे नित्य वृंदावन जीवन, हे वृंदावन चंद्र, मेरे हृदय की गुण निकुंज में दिन रात क्रीड़ा कीजिए। जिनकी स्वर्ण किंकरी झन झन शब्द कर रही है, उसके साथ वलय नूपुर की ध्वनि भी सुनाई देती है, जो विविध हस्त भंगी करके मन को मोहित कर रही है, जो अनेक रेशमी वस्त्र धारण कर रही हैं, वह विचित्र लास नृत्य कारिणी अद्भुत श्री राधा, श्री हरि एवं सखी गणों के सहित श्री वृंदावन को विचित्रित कर रही हैं, जो विचित्र रत्नों से सुसज्जित एवं विचित्र हार मुद्रिकाओं से विभूषित हैं, विचित्र पुष्पों से ग्रथित एवं उसके आगे कमल गुथा हुआ है, ऐसी वेणी जिनकी आंदोलित हो रही है, वह विचित्र नृत्य करने वाली मोहनी विचित्र वेश धारणी श्री राधिका का विचित्र मोर पुच्छधारी सहित रास दंडल में मैं स्मरण करता हूँ। कालिंदी तट पर नटेंद्र मंडली से भी दुरूह अत्यंत उन्मत्त रसोल्लासी उत्कृष्ट तांडव के पंडित, उत्तम रोमांच युक्त एवं अपने रूप माधुर्य से कामदेव के भी गर्व को नाश करने वाले स्वयं माधव को स्वयं रसांध श्री राधा के सहित स्मरण करता हूँ। अनंत योजन व्यापी बहुत ऊंचे एवं विस्तृत शाखायुक्त कदम वृक्ष की शीतल छाया में विचित्र श्री राधा सहित छाया वेशधारी श्री माधव का स्मरण कर, स्वर्ण पद्मों से उद्भासित कलंदिनी के तट पर उत्कृष्ट नूतन स्वर्णलता ग्रह के सन्मुख गलित स्वर्ण वस्त्रों को धारण करके एवं अनेक मणियों युक्त उत्तम स्वर्ण भूषा एवं स्वर्ण पुष्प निर्मित माला धारण किए हुए श्री माधव अति मनोहर स्वर्ण चंपक प्रभा श्री राधा को देखकर स्वर्ण वंशी बजा बजाकर आनंदित हो रहे हैं। श्री वृंदावन के वृक्ष समूह पूर्णिमा की कोटि कोटि चंद्रमाओं की कांति युक्त हैं एवं आनंद सागर के मूल स्वरूप हैं, तथा श्री कृष्ण चंद्र की भी निरतिशय प्रीति प्रदान करने वाले हैं। अतः मेरा मन इन्हीं में ही लगा रहे। गौर श्यामात्मक जोड़ी ने किसी एक दूसरे के कौतुकवश मन को चोरी कर लिया है। वे श्री वृंदावन में प्रेम रज्जु के बंधन में परिबद्ध होकर स्मर क्षुब्ध हो रहे हैं, उनका तुम स्मरण करो। अहो, यह संसार अनन्य काम क्रोध लोभादि अनेक अति बलवान हिंसक पशुओं से पूर्ण है। इसकी दसों दिशाओं में विस्तृत दुख की दावानग्नि भड़क रही है। मैं कर ही क्या सकता हूँ, कहाँ जाऊँ? हे हरि, मुझे और कोई शरण नहीं दिखती। हे श्री वृंदावन, आप धन्य हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आपकी कृपा से मुझ शरणागत की रक्षा हो सकती है। आप अपनी कृपा से मेरी रक्षा कीजिए। अहो, कर्णयुगल में अति सुंदर कदम्ब मुकुल धारण कर मेघ श्यामल कोई एक किशोर, कोटि उज्ज्वल विद्युत दीप्ति विशिष्ट सुंदर पद्म पलाश नैना किसी एक रसमयी दिव्य किशोरी को क्रोड़ में लेकर श्री वृंदावन में आनंद ले रहा है। जहाँ मेघ श्यामल एक विलास मूर्ति एवं कोटि विद्युतों को भी तिरस्कार करने वाली और एक मूर्ति विराजमान है, किंतु ये दोनों ही नित्य मिलित हैं। जहाँ समस्त देवता का पथ वैदिक मार्ग लुप्त करके निरंतर रस प्रेम की वर्षा होती है, जहाँ भक्ति नदी चारों ओर से तरणी नौकाओं से पूर्ण है, उस श्री वृंदावन को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष के चतुष्टय पुरुषार्थ अन्य अन्य स्थानों पर प्राप्त किए जा सकते हैं एवं भगवान का बहुविध भजन हो सकता है, किंतु यह निश्चित ही है कि इस राधा कानन श्री वृंदावन को छोड़कर और किसी स्थान पर भी महाउज्ज्वल रस अर्थात श्रृंगार रस गर्भित भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। आहा, अनेकों जन्म अनेकों तप जप योग और समाधि आदि साधनों से जिसकी प्राप्ति नहीं होती, वही प्रेम पुरुषार्थ इस श्री राधिका वन को केवल एक बार सिर झुकाकर प्रणाम करने से ही प्राप्त हो जाता है। स्वर्ण नील कांति
वर्ण विशिष्ट नवल किशोर नागर युगल का चिच्चिदात्मक वन गोलोक में एवं उसके ऊपर उज्ज्वल रसमय श्री वृंदावन में यथा समय भजन कर, अति सुख कर, अद्भुत श्रेष्ठ माधुर्य युक्त रसपूर्ण श्री वृंदावन कानन किसी व्यक्ति को अंगीकार कर ले तो उसका कार्य देव साध्य अति कठिन होते हुए भी वह पूरा हुआ ही जानना चाहिए। रहस्यों का भी परम रहस्य, हरि रासा उत्सव का भी आश्चर्य उन्मद रस विशिष्ट, विलास उत्सव प्रदाता एवं स्वयं प्रकाश नित्य वस्तुओं से भी अधिक अति परम नित्य उज्ज्वल यह श्री वृंदावन हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान कर रहा है। अहो, दूर से ही दुष्ट गुणमयी दृष्टि को त्याग कर एवं ब्रह्म ज्योति पूर्ण श्रेष्ठ दर्शन करके भी चिंता नहीं करना एवं भगवत ज्योति उदित हो रही है ऐसी निष्ठा युक्ति भी नहीं होना चाहिए, किंतु तुम्हारे नेत्र तो इस श्री वृंदावन में उज्ज्वल रस के दर्शनों से पूर्ण रहें। हे सखी, श्री वृंदावन के पथ पर आश्चर्यमय पुन्नग पुष्प श्रेष्ठ पुरुष की शोभा निरीक्षण कर मेरे नेत्र लोभवश रस विवश होकर यहाँ ही विचरते हैं, अन्यत्र नहीं जाते हैं। इस पुरुष श्रेष्ठ को सदा मेरे हाथ के पास रख एवं अनेक उत्तम गुण रज्जु भी रख, जिससे प्रेम पूर्वक माला गूंथ कर स्वयं कंठादि में पहनकर आनंद प्राप्त कर सकूं। एक सखी ने कहा, हे राधे, इस प्रकार चांचल मत दिखाओ, हृदय में गंभीर भाव धारण करो, सखियों के सामने तो कुछ लज्जा करो। पुरुष वर अपने पाद्म पद धारण करते हैं। अन्य सखी ने कहा, अरे कुटिल हृदय, पुन्नाग नामक वृक्ष की कथा ही श्री राधा ने कही है, अन्यथा होने पर भी तुम्हें कोई शंका नहीं है। इस प्रकार की परस्पर वार्ता रूप माला को मैं स्मरण करता हूँ। हे राधे, श्री वृंदावन के पथों पर सुंदर कुसुमों से सुशोभित मनोहर ग्रह में आविष्ट होकर तुम अति चंचल हो रही हो। हाय, इसलिए ही तुम सखियों के सामने प्रियक, कुसुम प्रियतम, मनमोहक तिलक, तिल पुष्प मनोज्ञ तिलकधारी एवं उत्कृष्ट बंधु जीव बांधुली पुष्प प्राण बंधु संग्रह करके निर्जन स्थानों पर गोद में लेकर स्वयं उन्मत्ता हो रही हो। और एक बात यह भी है कि भ्रमर नायक का साथ पाकर भ्रमण कर रही हो। मिथ्यावादिनी, क्यों मिथ्या प्रलाप करती हो? यह कैसे प्रत्यक्ष करती हो? सखियों, तुम ही देखो ना, यह जो कहती है क्या यह सत्य है? सखीगण के वचन हैं, यहाँ यह सत्य है। तुम कोप क्यों करती हो? सखियों के इस प्रकार सुनकर श्री राधा से रहलाने लगती हैं और नासाग्र में तर्जनी करके हंसने लगी। मैं इस लीला का स्मरण करता हूँ। ऊपर ऊपर नव विचित्र लता वृक्षा से युक्त, ऊपर ऊपर प्रस्फुटित विचित्र पुष्पों से मंडित, ऊपर ऊपर श्री राधा माधव, श्री राधा श्याम के विचित्र कामोत्सव से भूषित, ऊपर ऊपर श्री सुंदर चमत्कारी श्री वृंदावन की उपासना कर, जहाँ श्री राधा एवं श्री हरि रसांध हो रहे हैं, वृक्ष तथा रस से प्रफुल्लित हो रहे हैं, जहाँ रस की अनेक क्रीड़ा में उन्मत्त सुंदर नाद करने वाले पक्षी समूह विचरते हैं, एवं जो रसोल्लस गोपीगण के महारस की काम क्रीड़ा से व्यंजक हैं, मैं उसी रस विहुल वस्तु से युक्त संयुक्त वृंदावन का स्मरण करता हूँ, जहाँ निरंतर इधर पराग उमड़ रही है। निरंतर बड़ी दूर तक जाने वाली महाअद्भुत सौरभ से युक्त एवं विचित्र महातरु की उज्ज्वल कांति से अति चमत्कारी चिद अमृत के प्रभाव युक्त श्री वृंदावन को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राधा कृष्ण नामक विग्रह युगल महोन्मद रस में अवश्य हो रहे हैं। दोनों ही स्वाभाविक सहज मिलन के प्रणय प्रवाह में बहे जा रहे हैं। अपने केस व वस्त्रादि को भी नहीं संभाल सकते हैं। स्मर की अति पीड़ा से दोनों ही जर्जरित हो रहे हैं। यह देखकर श्री वृंदावन में सखियों में से एक सखी अपने कार्य से परिमोहित हो रही है, उसका स्मरण कर। पदयुगल द्वय के अंकुर से छत होने से 2-3 पद आगे चलने पर रुक जाती हैं एवं किसी शाखा से
वस्त्रांचल के ना झरने पर भी बार बार गर्दन मोड़कर पीछे देखती हैं। इस प्रकार मिथ्या कहकर किसी को कुछ दिखाने के बहाने से बार बार श्री श्याम सुंदर को देखती हैं। इस प्रकार रति विलास आदय की अद्भुत वैदग्धी चेष्टाओं के परस्पर भावना करने वाले, प्रतिपद पर चमत्कारी रूप शोभा धारण करने वाले अति प्रेममय श्री वृंदावन के ईश्वर युगल किशोर को हमारा हृदय लोलुप होकर भावना करे। अतिशय मधुर वह युगल एक प्राण, एक आत्म भाव, एक ही क्रीड़ा परायण एवं निरंतर एक ही काम अर्थे प्रकाशशील है। वे दोनों एक ही आनंद के प्रणय सुषमात्म हैं एवं दोनों ही सर्व इंद्रियों की चेष्टा एक ही प्रकार की हैं। श्री वृंदावन में इस प्रकार अद्भुत रस में गौर नीलात्मक युगल का स्मरण करता हूँ। आज उसी भाव में प्रेम में श्री वृंदावन वृंदा देवी से परम उपासना सहित होने से अपने रतिवन में उसी दिव्य स्वरूप में आविर्भूत नखदंतादि से छत तनु एवं छत नयन बहु चुंबन आदि से गलितांजन एक दूसरे को देखकर वे उत्कंठित हो रहे हैं एवं वृंदा देवी के कहे अनुसार चलने वाले श्री वृंदावनेश्वर युगल की ही मैं स्तुति करता हूँ। नवीन उत्पन्न लताग्रह में नूतन लक्ष्य वृक्षादि से उत्कृष्ट पल्लव पुष्पादियों से नवीन दासी द्वारा निर्मित अलंकार धारण कर गौर नीलवर्ण युगल सिंगूर किशोर वृंदावन में भ्रमण करते करते यथेष्ट लीला दिखा रहे हैं। मेरी आत्मा इनका अनुसरण करे। मुख्य सखीगण युथेश्वरी गण नवीन गोपियों को प्रकट करके अपनी अपनी अन्य अद्भुततम कलाओं की कुशलता की शिक्षा देती हैं। उन्हें विचित्र नामों से उनके पास बुलाकर उस सेवा को ग्रहण करने के लिए अति आनंद में जो युगल किशोर मग्न हो रहे हैं, श्री वृंदावन में मैं उसका स्मरण करता हूँ। दिव्य विचित्र रत्न खचित प्रेमोज्ज्वल पीताम्बरधारी कांची नुपुर हार सुंदर कुंडल कंठहार आदि से उज्ज्वलित दिव्य अंगद कंकण एवं रत्नमय विचित्र तिलकधारी पुष्पों की मालाओं से मंडित मोरपुच्छ मुकुटधारी जिनके प्रति अंग के अनेक कांति प्रसारित हो रही है, ऐसी श्याम सुंदर हमारा पालन करें। कालिंदी पुलन में अति सुंदर कल्प वृक्ष के तले दिव्य विचित्र चंद्रातप शोभित हो रहा है। मणिमय प्रदीपों की दीप्ति का प्रकाश हो रहा है एवं गोपीगण के संगीत वाद्यादि के साथ अतिशय उत्साहित होकर अंतरपट से पुष्पांजलि उपहार देने पर मुरली ग्रहण करके किए हुए मूर्तिमान होकर मानो रसराज रूप से रंगमंच पर उपस्थित हो रहा है। श्री वृंदा देवी द्वारा सम्यक प्रकार रक्षित दिव्य केलीवन में स्वर्ण रचित खचित दिव्य गंध युक्त भूमि तल पर दिव्य सुकुसुम युक्त वृक्ष मंडलावृत छाया के नीचे अति मनोहर एवं मुनिंद्र वृंद के मन को भी लुभाने वाली है। इस कालिंदी तट पर प्रस्फुटित कमल वनों की गंध बहन करने वाली मृदु मृदु मंद वायु के द्वारा एवं श्री राधा के नूतन केली विलास संग बसा उत्पन्न हुई श्वेत बिंदु के बीज लेस की प्राप्ति के लिए जिनकी पुण्य राशि वंदनीय है, उस वायु द्वारा सेवित है। सर्ववेद शिरोमणि वृंदों सेवी दुर्बोध विभूतियों से युक्त एकमात्र नामोच्चारण करने से समस्त पुरुषार्थों समूहों के वर्षणकारी सब तीर्थों की भावना से अतीव दिव्य पुष्प पल्लव दिव्य कलिका एवं दिव्य गुच्छों से विभूषित है। दिव्य लता वृक्षादि की शोभा से समुन्नत भ्रमरों की झंकार से मत सुख कोकिलादियों के दिव्य कोलाहल से एवं दिव्य विचित्र संचरणशील मृगी समूह के संभ्रमयुक्त दृष्टिपात से मनोज्ञ बहुमूल्य अनेक प्रकांड मणि रत्नों से खचित दिव्य स्थलों से उत्तम उत्तम कविंद्रों की कोटि कोटि वर्णा से अति दूर दिव्य स्वर्ण निर्मित अति दिव्य संपत्तिशाली पर्वत राजों से शोभित दिव्य रत्न की खानों से दिव्य गैरिकादि धातुओं के सर्वत्र अति दिव्य पूजनीय कंदराओं से मंडित दिव्य केली प्रदीप उपयोगी तेल एवं बत्ती रहित औषधियों से युक्त दिव्य उत्कृष्ट सुधा से भी अति मीठे जल से पूर्ण दिव्य उत्कृष्ट सरोवरों से भी सुशोभित, उसमें भी फिर प्रफुल्लित दिव्य कलम विराजते हैं और दिव्य कैरव आदि पुष्पों पर नित्य ही ब्राह्मणगण
मुग्ध होकर शोभा वृद्धि कर रहे हैं। दिव्य हंस सारस आदि के दिव्य नाद से शोभित, नित्य शोभामय वस्तुओं से सर्वत्र अति शोभित, दिव्य स्वर्णमय रत्नमय लता कुंजों के मनोहर अद्भुत दिव्य रत्न वेदिकाओं से समज्वल, कोटि अपराधों से युक्त जीवों को भी मुक्तिदायक, निगोप नारीगणों के नायक द्वारा सदा सेवित, दिव्य दीप्ति युक्त दिव्य स्थानों से सुशोभित, दिव्य नवीना गोप सुंदरियों के विलास मंदिरों से, दिव्य भाव प्रेम से उद्भासित, दिव्य सुंदर लता द्वेष्टित, दिव्य माधुरमय दिव्य काम कौतिक युक्त, दिव्य चिन्मय विलासपूर्ण सत्र विभूतियों से पूर्ण ऐसे सुंदर श्री वृंदावन में बिहारी श्री हरि को नित्य ही स्मरण करता हूँ। दिव्य लीला द्वारा मर्यादा से विहीन उल्लास परायण अद्भुत दिव्य वेश रसांद श्री राधा जहाँ नित्य विराजती हैं, दिव्य वेदिका के चतुष्क चौतरों पर खेल परायण श्री राधा के सहित कुंदुकांदी गेंद खेलने में उद्धत, अति दिव्य रूप सौभाग्य युक्त, दिव्य हास दिव्य लास दिव्य नर्म कुशल दिव्य लोचनों के तीनों भागों से दिव्य भंगी क्रम से देखने वाले एवं दिव्य अलंकार आदि से भूषित अंग भंगी से भी अति लोभनीय उस किशोर चंद्र को मैं स्मरण करता हूँ, जिसके भ्रूविलास से दिव्य कामराज भी मुग्ध हो जाते हैं, जो दिव्य दृष्टि रूप विषाक्त बाण के प्रयोग मात्र से ही मुग्धा सुंदरियों की यौवन को बीतने वाला है, जो उल्लसित हरिण को चकित दृष्टि से, भ्रम को काली अलकावली से एवं मत्स्य को अनिमिष दृष्टि से पराजित करने वाला है, एवं जिसका लोक सागर श्री राधा मुख चंद्र को देखकर वर्धित होता है। श्री राधिका के कटाक्ष बाण द्वारा जिनका मर्म बिंधता है, जो विभल हो जाते हैं, श्री राधा के अमृत पान के लिए जिनका मन एक तान हो जाता है, जिसके चारों लोचन खंजन पक्षी के गर्भ को नाश करने वाले हैं, सुजात पद्म की जिनकी निवास स्थली है, ऐसी जो लक्ष्मी है उनके भी कांति गर्भ का जो नाश करने वाले हैं, जिसका सुचारू मुखमंडल कोटि पूर्ण चंद्रबिंब से भी अधिक मनोहर है, जो मधुर मुस्कान की शोभा से कुंद कलिका की निंदा करते हैं, दिव्य कुमकुम मगर आदि के प्रलेप द्वारा जिनकी बाहुलताएं शोभित हो रही हैं, जो दिव्य रत्नमय कंकण आदि विषित विभूषणों से भूषित हो रहे हैं, अपने अंगों में धारण किए हुए दिव्यहार कठला एवं कौस्तभ आदि की चंद्रिका को जो उच्छादित कर रहे हैं, जो गंध लिप्त वक्षस्थल पर श्री राधिका का पद पल्लव धारण किए हुए हैं, श्री राधिका के विचित्र वेशभूषा रचने में जो तत्पर हैं, एवं श्री राधिका के आलिंगन में उसके सरगामों में पुलकावली से शोभित हो रही है। अति प्रणयशीला स्मर उन्मदान्ध नवीन काम विलास चेष्टा परायण कला विदग्धा श्री राधा के साथ महाकामोत्सव में रत उस विदग्ध शेखर को मैं स्मरण करता हूँ। वह प्रेम विभल सखियों की नित्य आशीषा की पात्र है। स्वर्णवर्ण कुमकुम युक्त चंदन द्वारा चर्चित देह, जिनका स्वर्ण योथिका आदि द्वारा दिव्य पुष्पमालाओं से सुशोभित है, जो स्वर्णहार नुपुर एवं दिव्य रत्नों से विभूषित है, जो स्वर्णमय दिव्य नूतन सूक्ष्म चित्र तरंगों युक्त वस्त्र परिधानकारी है, रत्न समूह द्वारा जिनकी अद्भुत अंगुलियां शोभित हो रही हैं, स्वर्ण के तागे में गुथी हुई दिव्य ध्वनि करने वाले किंकड़ी बन रही है, स्वर्ण वेणु छिद्रों पर मनोहर पल्लावधर जो रखे हुए हैं, स्वर्ण पुष्प मंजरी समूह से निर्मित मनोहर जिनका कर्णपूरक शोभा दे रहा है, कोटि कोणी विद्युत वर्णा सुंदरियों से वेष्टित उन्मद काम केली में कीड़ा परायण अति रूपवती नागरी से रोमणी की रति प्रणय प्राप्त होने के कारण मंद मुस्कान से शोभित श्री राधिका की रसाल कुंजों में निवास करने वाले, सजल नील जलद कांति युक्त विद्युत वर्णा प्रेयसी को रुचिप्रद क्षण क्षण में श्री राधिका के सहित विविध सुरत संभोग अभिलाषकारी प्रेम मदिरा में अति विकल होकर मंद मंद बोलने वाले एवं श्री वृषभानु नंदिनी से अनुरुक्त श्री श्याम सुंदर को मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। अपने सुंदर ललाट पर अंकित तिलक आदि धारण करने वाली प्रेयसी के प्रसाद स्वरूप से प्राप्त हुई कुंदमाल को धारण करने वाले एवं कुंज बीथिका विहारी चित्र विनोदन
श्री मोहन प्रियतम के साथ श्री राधिका सुशोभित हो रही हैं। काले काले देशों को धारण करने वाले श्री कृष्णचंद्र कांता द्वारा किए गए मनोहर वेशभूषा से शोभित हो रहे हैं एवं अपने ही हाथ से मणिमय पुष्पों से उनका श्रृंगार करके श्री वृंदावन के किसी एक नवीन वन के मनोहर पद पर सुमज्वल रस के वशीभूत होकर तुम्हारी रक्षा करें। स्वयं पुष्पों को तोड़कर विचित्र भाव से वेश रचना करके परस्पर अति रहस्यमय आनंदकारी हास्य करते हैं। दोनों ही महार्घ वैदिक सारभूत एक दूसरे को चुम्बन देते हुए प्रसन्न मुख युगल विग्रह हैं, उनकी तू उपासना कर। मिलन के आवेश में अपनी प्रेतमा श्री राधा के अंदर ले जाकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ मंगलकारी चिन्हों के गर्भ अंगों से पुलकित करके सुंदर केश विन्यास करते हुए सखियों ने कुमकुम लेपन, पत्रावली, सुंदर तिलकादि से अपूर्व भाव से रचना की। श्री वृंदावन में जहाँ तहाँ सब स्थलों पर सखियों से शोभित निकुंजों में उसकी श्री राधा रानी की खोज करने वाले श्री हरि हमारी रक्षा करें। इस श्री वृंदावन की एक निकुंज में निगुण भाव से कोई एक मधुर स्वभाव दुवितर्क अनुभाव युक्ता देवी विराजमान है। तुम उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करो एवं विनय करके श्याम वर्ण दिव्य गंध युक्त पुष्प द्वारा उनकी सेवा करो। परिक्रमा करके एक बार फिर उसे नमस्कार करो। यदि उनके चरणों में एकांत भाव आश्रय करके आधी रात को अकेले इस आनंदजनक परम भजन संपत्ति का तुम नित्य ही अनुष्ठान करते रहो तो मैं सत्य ही कहता हूँ कि राधा स्वयं बरबस आकर बाहुलता पालों में बद्ध करके तुम्हें कंठ से लगा लेगी और कभी नहीं छोड़ेगी। इस प्रकार से श्री कृष्ण को सभी सखियां सलाह दे रही हैं। उसका मंत्र भी समस्त शास्त्रों से अगम्य है, तो भी मैं उसे कहता हूँ जिसके प्राकट्य का निगूढ़ विषय शास्त्रों में कहीं भी नहीं कहा गया है। जो इस मंत्र का जप करता है उसके चरणों में महासिद्धियाँ लौटती हैं एवं श्री भगवान के सुंदर सुंदर भाव समूह उसके प्रभाव से मानो करतलों में आ जाते हैं। उस मंत्र का जो नित्य ही जाप करता है उसके लिए कोई भी विधि निषेध नहीं है, क्योंकि उसके पाद्म पद द्वय का रजगण वेद एवं वेद गज्ञों को पवित्र करने वाला है, जो मृत आदि सो भी अति सुमधुर है, मंगलों का भी मंगलकारी है एवं साधकों के लिए भी सर्व आश्चर्यमय असीम महिमा युक्त साधन है। साध्य वस्तुओं का भी वह अति परम साध्य है। अत्युन्मद आनंद राशि का भी वह परम मदमत्त जनक आनंद उसे कहा गया है। परम रहस्य का भी वह अति रहस्य है। वह मंत्र है राधा नाम। इसका अर्थ जाने बिना दिन रात इस मंत्र का अनन्य भाव से जप कर यह अमृत आदि का मंथन से उत्पन्न हुई उत्कृष्ट माधुर्य सारे की धारा है। प्रेमानंद उन्मद रस चमत्कार की सर्वधारा सर्वस्व धारा है। कौन जानता है कि यह हमारी अथवा सौभाग्यशाली तुम्हारी अथवा किसी की और किसी परम उल्लासमय की धारा है। यही इस प्रकार का मंत्र है। हे वृंदावन कुंजे देवी, तुम यदि प्रति रात्रि में श्री गोपाधिराजात्मज के द्वारा आर्द्रता होने की इच्छा करती हो तो उसे अकेला आया हुआ देखकर अपने को छिपाने के लिए निकुंज निलय में स्थावर की भांति अवस्थान करो। विशेष काम होने पर तब हम सखी गण भी पास आएंगी। यह विधि है, यही कर्तव्य है। इस प्रकार से सखियां वृंदावन से कह रही हैं। इस प्रकार से प्रीतम सखी मंडल एक दूसरे को सुशिक्षा देकर निपुण करके वहीं रात्रि में बहाने से छिपकर हंसती हुई रहीं। इसके बाद श्री हरि भी वहां आकर इधर उधर घूमते हुए काम विवल चित्त से हंसने लगे एवं श्री राधा ने भी अधीरता से सुरत उद्भूत अद्भुत रति काल आदियों का जो संगठन हुआ उसकी जय हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस श्री वृंदावन के कुंज मंडल में आती हो तभी किसी दुष्ट ग्रह देवता द्वारा तुम्हारा देह आक्रांत होता है एवं तुम्हारे भावों में कुछ उद्दीपन भी दिखाई देता है और फिर स्वप्न में नागरशेखर के साथ रमण की गई हो ऐसा भी लक्षित होता है। किंतु तुम तो कभी परपुरुष को देखती भी नहीं हो, तो भी तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों है?
यह बात मैं तुमसे पूछती हूँ। हे प्रिय, हे सर्वनागर गुरु, हे सखीगण धृष्ट हैं एवं निकुंज मंदिर में छिद्रों से दृष्टि डालकर सब कुछ देखती हैं। जल्दी मत करना, समस्त रत्न दीपों को अपने एवं मेरे वस्त्रों द्वारा ढक दीजिए। यदि आवरण नहीं करना है तो इनके धीरज को हरण कीजिए। श्री राधा की इस वाक्यावली तुम्हारे कानों में प्रवेश करके सबकी पालना करे। आई अति उदार चरित्र राधे, मेरे लिए रतिदान रूप बरसा कर चलो, हम सखियों द्वारा अगम निकुंज में चलते हैं। सखीगण यहीं ही रहे आवे। इस प्रकार निरंतर श्री वृंदावन के निकुंजों में श्री राधा के प्रति मुरारी श्री कृष्ण की अभ्यर्थनार्थ रमण करता रहूं। वहीं कांत मदन युक्त में नित्य ही सुनिपुण हैं और ललिता आदि अन्य नारीगण भी उसे शिक्षा देती हैं। हे शुभशीले दासी, कहो तो मेरा क्या कर्तव्य है। इस प्रकार कुंजपथ पर श्री राधा का परामर्श जयुक्त हो रहा है। सखी ने कहा, मिथ्यामान की बात सुनकर प्रियतम को आश्वासन देकर अलक्ष्य लतागृह में जाकर लाकर बैठा दूंगी। तुम यहाँ से अति कुपित होकर दूसरे स्थान पर जाने की चेष्टा करना। इस प्रकार समान व्यथा सालनी प्रिय सखी के मुख से मुख लगाकर अवस्थान करने वाली श्री राधा का तू दर्शन कर। यह वृंदावन अतिशय कामवर्धक स्वभाव विशिष्ट है। देह एवं वयस, सौंदर्य, रूप, लावण्य आदि की सीमा है। इसलिए यहाँ पर कोटि मदन मोहन नित्य क्रीड़ा परायण हो एवं सखीगण वन में निकुंज ग्रहण में प्रयाण करे। इस कुसुमित श्री वृंदावन में कोकिलाओं का कलरव हो रहा है। यहाँ मृदु मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। हाय, इन सब मंगल कारणों के होते हुए भी मैं परम निर्भीक सखी को कुशिक्षा पर चलकर विरहणी हो रही हूँ। हाय, कौन आज मुझे इस दुख से बचाएगा। अहो मधुकर, इससे वृंदावन में अनेक युतिका वृक्ष नायिका दल हैं एवं उन पर असंख्य पुष्प भी हैं। यहाँ धनुष बाण कोटि रज्जु निर्माण दक्ष प्रचंड कामदेव भी आविर्भूता हैं। फिर भी यहाँ पर क्या मान की कोई बात हो सकती है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि और इस प्रकार की कुशिक्षा प्रियजनों के विषय में सुनूंगी भी नहीं, क्योंकि प्रियतम में निखिल गुण रहते हुए भी उनके अपराध की आशंका हुई है। मेरे निष्ठुर वचनों के कहने पर भी वह यहाँ आकर मुझे जीवित कर श्री वृंदावन में गुंजारत पिक स्वर से विकल होकर फिर चले गए हैं। हे सखी, प्रीतम के साथ जो मान कर सकती है वह नारी ही जगत में अति धन्य है, किंतु उसी प्रकार अगर्विता नारी भी दुर्भाग्नी है, जो प्रीतम की सखियों के मुख से मान के अक्षरों को कान में पड़ते ही हृदय में चोट खाती है एवं कांपने लगती है। हे सखीगण, इस वृंदावन में मैं नियत ही रसमय मान को प्राप्त होती हूँ, क्योंकि यहाँ अत्यद्भुत अपने पति पत्नी का यम स्वरूप बसंत विराजमान है। भृंगों का संगीत समूह नवमदन के धनुर्गणों के उच्च टंकारों की भांति है एवं कोकिलाओं का कूजन वज्र निर्घोषवत शंका उत्पन्न करने वाला है। स्त्री रूप अपवित्र देह पिंड में अमृत जानकर मेरे नेत्र बार बार लोलुप हो रहे हैं। क्षुद्र जीवों द्वारा प्रदत्त मिथ्या सम्मान में मैं अति मग्न हो रहा हूँ। जीवा मिठाई में ही आसक्त हो रही है और चित्त धन संपत्ति में आसक्त है। किसी इंद्रिय को कैसा भी वैराग्य नहीं होता। अतएव हा श्री वृंदावन, मैं आप में वास करके भी यदि अन्य गति दुर्गति को प्राप्त हो तो फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। पर देवता श्री राधा नवलताओं के गृहों में नित्य ही अवस्थान करती हैं। श्री श्याम सुंदर पर श्याम सुंदर का क्रोध ही इनका विशेष भूषण है एवं ललिता प्रेरित अपनी दासियों द्वारा नित्य सेवित हो रही हैं। श्री वृंदावन ही इनकी दुर्ग से भी अति सुरक्षित मोहनपुरी है। वहाँ ही समस्त वस्तुएं यहाँ की सैनिक हैं एवं श्री लक्ष्मी के भी अदृश्य श्री भावराज्य महाभाव हमें वरदान देने वाला है। गुंजाओं की मनोहर मालाधारी
मुरलीनाद से मनोहारी, गोपियों की लज्जा रूप धन को हरण करने वाले, ब्रज की विषयाग्नि आदि को शमन करने वाले, अपनी प्रियतमा के प्रति नित्य अनुरक्त तथा अतुलनीय आभाधारी श्री वृंदावन बिहारी और भक्तों के पापों को संहारी श्री हरि का हे सखे भजन कर। ज्योतिर्मय वृक्ष लताओं की मनोज्ञ प्राप्त कराकर श्री वृंदावनीय लता गृह में ब्रजबंधुओं को आनंद दान करके वेणु छिद्रों से सांद्रामत्र कंदर्पोत्सव प्लावित करके आज श्री हरि मुकुंद के आनंद को भी त्याग कर आनंद ध्वनि कर। शब्दायमान सुख पक्षियों से शोभित मंद समीर युक्ता यमुना तीर के मनमोहक गुंजानकारी भ्रमरी पुंजों से भूषित श्री वृंदावन के पुष्पतिक मल्लिका के सुवासित लता कुटीर में तमाल वर्ण कोई एक अपने हाथों से गुंजाओं का उज्ज्वल हार बनाकर धारण कर रहा है एवं प्रेम पूर्वक श्री राधिका के वक्ष पर क्रीड़ा कर रहा है। हे बंधु, स्वानंद अमृत रस सागरवत मनोहर श्री वृंदावन के नव निकुंज मंदिरों में श्री राधा मुरलीधर परस्पर स्मरमदान्ध होकर हास्य कर रहे हैं एवं गान कर रहे हैं, उनका नित्य स्मरण कर। श्री वृंदावन की विचित्र पुष्पवाटी में श्री कृष्ण वक्षस्थल पर बहु मूल्य नूपुर आदि से विभूषित चरणों से श्री राधा की अद्भुत रति केली नाट्यलीला मेरे नेत्रों पर महारास समुद्र की वर्षा करे। कालिंदी पुलिन में अनेक पुष्प मंडित श्री वृंदावन के उच्च सुमहान कदम वृक्ष के नीचे संगीत परायण मदकल अति उदार गौर श्याम मधुर विग्रह युगल का मैं स्मरण करता हूँ। श्री वृंदावन के अभिनव कुंजों में खेल उत्सुक सखियों द्वारा किए गए नव पुष्पों के विचित्र वेशभूषा से सुसज्जित किसी सखी द्वारा उत्तम पथ पर ले जाए गए एवं आनंद सहित इधर उधर संचरणशीला श्री राधा मुरलीधर का तुम भजन करो। कोटि चंद्रों के उदय से क्या प्रयोजन, यदि आनंद मदन जनक आपका बदन चंद्र उदित है। सुधासार से क्या प्रयोजन, यदि तुम्हारे इस बिंबाधर का रस प्राप्त हो। तुम्हारे कटाक्षपात होने पर फिर और कंदर्प बाण का क्या प्रयोजन। हे राधे, यदि तुम प्रसन्न हो तो जगत में मेरे समान और कौन धन्य है। यमुना पुलिन में नव मंदार लता निकुंज के आनंद अमृत युक्त मधुर मंद वायु सेवित बरामदे में अति प्रेम पूर्वक आनंद मनन क्रीड़ा प्रणायण श्री राधा एवं मधुपति दोनों सुमधुर हास्य गानादि कर रहे हैं, उनका हृदय में भजन कर। हे सुमुखी, क्या अकस्मात तुम्हारा सिंदूर छूट गया है या तुम्हारा तिलक किसी और प्रकार हो गया है। तुम्हारे नैनों के अंजन की शोभा भी कुछ और है। अहो, जो अंग और मुख को ढककर वन से ग्रीवा झुकाए हुए हो, वही तुम्हारी और मेरी उक्तियों को ठीक सार्थकता संपादन करते हैं। कालिंदी की प्रस्फुटित कमल वन की वायु द्वारा मंद मंद सेवित श्री वृंदावन के मनोहर वृक्ष लता मंदिर के बरामदे में कोई इंद्रनील मणि की कांति विशिष्ट चंद्र युक्त हो रहा है। यह अति मधुर स्फुटित अंग ज्योति भी बंदनशीला देवगण के द्वारा की गई कुसुमधारा वर्षा से प्रमुदित होकर विराज रहा है। यह श्री मद वृंदावन चंद्र अतीव मधुर एवं प्रेमामृत का सार चरणशील है, किंतु जब सम्यक उद्दीप्त कामनवनी में विकल हृदय होता है, तब श्री राधा ही उसको अगाध सुधा सिंधु रूप से शांति प्रदान करती हैं। जल बिंदु के द्वारा नष्ट हुआ तिलक फिर चंदन बिंदु एवं सिंदूर द्वारा मेरे कपोलों पर रचना करो। कुसुम द्वारा कुछ युगल पर पत्रक रचना करो। मेरे मधुर अधरों पर पूर्ववत सुंदर भाव से उसी प्रकार चित्राक आदि ठीक ठीक विन्यास करो। मुझे सखियों से सदा भय लगा रहता है, अतएव हे वृंदावन चंद्र मेरी लज्जा को दूर करो। श्रीराम प्रमुख प्रिय सखागणों के साथ जो एकमात्र श्री राधा के कथा परायण होकर जहाँ तहाँ विचरते हुए वृंदारण्य की वीथियों में उपस्थित रहते हैं और फिर अधीर होकर श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा के साथ मिलने का उत्तम उपाय करके उनके साथ सोचते हैं। ऐसे जो कामरस का एकमात्र सार स्वरूप सुंदर श्याम किशोर है,
उसका भजन करता हूँ। इस प्रकार श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृत का 15 शतक समाप्त हुआ। श्री श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणमस्तु।